स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं इंग्लिश और हमारे पास एक पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओके, इस पोएम को मैं पहले आपको एक समरी बताऊंगा और थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे और फिर पोएम के स्टैंजा वाइज इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइबिंग अ ट्रिप ऑन विच ही इज एम्बार्किंग। मतलब जो स्पीकर है वो इस पोएम का हमें डिस्क्राइब कर रहा है एक ट्रिप को, जैसे वो कहीं जा रहा है। एम्बार्क, इंग्लिश में एम्बार्क का मतलब होता है कहीं से कोई जर्नी स्टार्ट करना। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज बीइंग हेल्दी एंड फ्री, ये अपने आप को हेल्दी और फ्री कह रहा है। एंड ही रियलाइजेज ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। और हमारा राइटर जो विटमैन है वो कह रहे हैं कि ये वो पर्सन है जो अपनी लाइफ को कंट्रोल किए हुए हैं। ओके, मतलब जिनका अपनी लाइफ पे कंप्लीट कंट्रोल है। ही चूजेज हिज ओन डेस्टिनी, और इन्हें अपनी डेस्टिनी खुद चूज करनी है या ये करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन ही डज नॉट हैव टू विश और होप और प्रे फॉर गुड फॉर्चून। मतलब इसी वजह से वो विश नहीं करते अपने लिए कोई होप या कोई प्रे फॉर गुड फॉर्च्यून्स। ही अटेस्ट दैट ही हिमसेल्फ इज हीज ओन गुड फॉर्च्यून। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही गुड फॉर्च्यून हूँ। अटेस्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग इज ट्रू, मतलब कोई ऐसी चीज़ बताना जो आप ट्रू समझते हैं कि ये चीज़ ट्रू है। ओके, he attests that he himself is his own good fortune and that is all he needs। और उसको यही चाहिए, मतलब हमारे राइटर को ये चाहिए कि गुड फॉर्च्यून हो, तो वो अपने आप को गुड फॉर्च्यून मान रहे हैं। देयर इज़ नथिंग दैट ही इज़ लैकिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो लैक करते हों। ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन हिज ओन, वो कहते हैं मैं अपनी डेस्टिनेशन पे बाय ओन पहुंचूंगा। द अर्थ विल प्रोवाइड हिम विद एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट इज़ नेसेसरी, जो भी चीज़ चाहिए ये अर्थ हमें वो प्रोवाइड करेगी या करती है, या जो डेस्टिनी वो जाना चाहते हैं, जो डेस्टिनी वो समझते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि अर्थ सफिशिएंट है। दैट इज़ नॉट टू से दैट द रोड ही इज़ टेकिंग इज़ नॉट पेव्ड विद इम्परफेक्शन एंड बर्डन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं नॉट पेव्ड विद इम्परफेक्शन और बर्डन्स उसमें नहीं है। नॉट पेव्ड, पेव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कवरिंग। नॉर्मली जैसे आप कोई टाइलिंग कर देते हैं, कोई फुटपाथ पे जिस तरह से आप कोई टाइल्स लगाते हैं जहाँ लोग चलते हैं। ओके, किसी भी टाइप की चीज़ को स्टोन से या फ्लैट टाइल से कवर करने को पेव्ड कहा जाता है। रादर देन वरी, हाउएवर, द स्पीकर हैज़ डिसाइडेड टू टेक दोज बर्डन विद हिम एंड डील विद दैम एज दे अराइज। और ये कहते हैं कि जो भी स्पीकर कहते हैं हमारे कि जो भी बर्डन आते हैं लाइफ में या आएंगे तो उसको हम डील करेंगे। उसको पोएट अपने लिए कह रहा है कि मैं डील करूँगा जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होगी। तो ये एक छोटी सी समरी थी इस पोएम की। एनालिसिस ऑफ द सॉन्ग ऑफ द पोएम क्या है? एनालिसिस इसका कि विटमैन ने सेपरेट किया है अपनी पोएम को 4 सेपरेट स्टैंजाज में। ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा विच कंटेन ओनली 3 लाइन्स। मतलब पहला जो स्टैंजा है उसमें सिर्फ 3 लाइनें हैं और जो अदर स्टैंजाज आएंगे अभी पोएम मैं दिखाने वाला हूँ आपको, उसमें 4 लाइन्स की वर्सेस आएंगी। द पोएम यूटिलाइज फ्री वर्ड्स भी इसमें है। लाइन्स आर अनराइम्ड हैं, जैसे जो राइमिंग वर्ड्स जो आप सुनते हैं बचपन से करते हैं, तो इसमें वो राइमिंग आपको नहीं नज़र आएगा, अनराइम्ड है। एंड ऑफ वेरिंग लेंथ, और इसकी लेंथ आगे पीछे, मतलब कोई पोएम की लाइन ऐसी आएगी जो शॉर्ट स्मॉल फ्रेज में ख़त्म हो जाएगी, कोई लाइन थोड़ी बड़ी होगी। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ टोल्ड फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट राइटर हमें कह रहा है फर्स्ट पर्सन फॉर्म में। एंड द स्पीकर परहैप्स विटमैन नोज हिमसेल्फ वेरी वेल। और इसमें हमें लगता है, पता चलता है कि जो विटमैन हैं, जो इसके पोएट हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टेंजा 1 आएगा अब आपका। इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर बिगिन्स हीज जर्नी, विटमैन राइट्स। वो अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं और उसके बारे में लिखते हैं। अब ये जो लाइंस आपको
रेड फॉन्ट में नज़र आ रही है, ये एक्चुअल पोएम है। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेन एवर आई चूज। ये पोएम में आपने देखा राइमिंग भी नहीं है और लाइंस भी प्रॉपर नहीं है, जैसे एक लाइन है उसके नीचे सिमिलर उतनी ही बड़ी लाइन हो विद राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स नहीं है। ओके, वो मैंने पहले ही आपको एनालाइज में बता दिया है। फ्रॉम दिस स्टेंजा द रीडर इज एबल टू ग्लीन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस स्टेंजा से जो रीडर है वो ग्लीन करता है, ग्लीन यानी बहुत सारी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, द स्पीकर इज सेटिंग आउट ऑन द ओपन रोड ऑन फुट। पहली बात तो ये कि बाय फुट वो हमारा राइटर, हमारा पोएट कहीं जा रहा है ओपन रोड पे। सेकेंडली ही इज़ लाइट हार्टेड है वो, एंड ओपन टू ऑल ही इज़ अबाउट टू एक्सपीरियंस। और यहाँ ओपन टू ऑल का मतलब है उनका एक्सपीरियंस, जो वो लेते हैं या ले रहे हैं, जो वो फील करते हैं, इस फीलिंग और इस एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को ओपन कहा है उन्होंने। एडिशनली द स्पीकर रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ ही हु इज़ कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी, ही विल चूज वेयर द पाथ विल टेक हिम ऑन हिज जर्नी। मतलब राइटर ये कह रहा है, स्पीकर ये कह रहा है कि ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी। अभी ऊपर भी हमने समरी में पढ़ा था कि कंट्रोल है उनको अपने ऊपर, तो उनको अपनी जर्नी पे कंट्रोल है और जहाँ भी पाथ ले जाए वो वहाँ जाने को तैयार हैं, वो जगह को वो चूज़ करते हैं। ओके, वेयर द पाथ विल टेक हिम, जहाँ भी रास्ता उन्हें लाइफ में ले जाए। तो ये सिर्फ कोई पोएम ऐसी नहीं होती है कि ये पर्टिकुलर किसी जर्नी के बारे में ही है रास्ते पे जाने की, इसमें पूरी लाइफ और लाइफ के एस्पेक्ट्स आते हैं जिसमें राइटर अपनी थिंकिंग से, अपनी इमेजिनेशन से बातें बताता है। ओके, स्टेंजा 2 जो है ये कॉन्टिन्यू होता है द थॉट्स एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट 3 लाइन्स। विटमैन ने बताया है, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper, no more postpone, no more need nothing. Done with indoor complaints, libraries, careless criticism, strong and content I travel the open road. Speaker इसमें कह रहा है कि he does not have to pray for good luck. मतलब हमारा राइटर, हमारा स्पीकर ये कह रहा है कि उसको अपने गुड लक के लिए प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन लक। वो कह रहा है मैं अपना लक खुद क्रिएट करता हूँ, खुद बनाता हूँ। ही विल नो लॉन्गर क्राई और हेजिटेट टू डू वॉट ही वॉन्ट्स। जो भी वो करता है, हमारा स्पीकर कह रहा है, हमारा राइटर कह रहा है कि जो भी काम वो करता है उसके लिए वो कभी ना हेजिटेट करते हैं, ना रोते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बिकॉज ही इज़ इन नीड ऑफ नथिंग, ही इज़ नो लॉन्गर कंटेंट विद बीइंग वॉल्ड इनसाइड। क्योंकि ये अपने आप को एक जगह कंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, हैप्पी टू बी ऑन द ओपन रोड है। मतलब वो क्यों एक 4 दीवारी में रहें, क्यों अपने आप को पिंजरे में कैद करें या एक कैदी की तरह रहें। नहीं, वो के राइटर कह रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस ओपन रोड पे। स्टेंजा 3, इन द थर्ड स्टेंजा विटमैन मेक्स रेफरेंसेस टू द अर्थ एंड स्टार्स। मतलब इन्होंने कुछ अर्थ और स्टार के साथ कुछ रेफरेंस किया है, रेफरेंस वर्ड्स यूज़ किए हैं। ही राइट, क्या लिखते हैं वो, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्सलेशन एनी नियरर, I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. Here the speaker seems to separate himself from the other. इस लाइन्स में स्पीकर अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग कर रहे हैं। He says the earth is fine the way it is. वो कहते हैं कि अर्थ फाइन है जैसी वो है। ही डज़ नॉट डिज़ायर टू बी एनी क्लोजर टू द स्टार। मतलब जो अर्थ है, मुझे अर्थ पे ही रहना है, ये मेरे लिए सफिशेंट है। ओके, मुझे कहीं और नहीं जाना है, दूसरी जगह मुझे नहीं रिक्वायरमेंट। सफाइस का मतलब ही इंग्लिश में होता है इनफ फॉर समबडी, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए कोई चीज़ इनफ होना। तो वो कह रहे हैं मुझे किसी स्टार पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड आया पोएम की लाइन में, कॉन्स्टलेशन।
कॉन्स्टलेशन आप साइंस में पढ़ते हैं, जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं बहुत सारे, ओके, प्लैनेट्स होते हैं, उसे आप कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं ये अर्थ मेरे लिए काफ़ी है, मेरी कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं दूसरे स्टार्स पे जाऊं। देन ही ऑलरेडी इज, जहाँ वो हैं, ही नोज दे आर फाइन वेयर दे आर। वो कहते हैं कि जो स्टार जहाँ है इट्स ओके, वहीं रहने दो ना, मून जाए वहीं रहने दो, प्लैनेट्स जाएं वहीं रहने दो, अदर स्टार्स जाएं उसको वहीं रहने दो, हमें मेरे लिए अर्थ काफ़ी है। वो जहाँ हैं बाकी स्टार्स वो अपनी जगह पे फाइन है, एंड ही नोज दे आर गुड इनफ फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, और जिनको वो बिलोंग करते हैं उनके लिए वो इनफ है। हिज लास्ट लाइन इज इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द पोएम। अभी जो पोएम आगे आने वाली है, फोर्थ स्टैंजा हमारा, उसके साथ वो कॉन्ट्रास्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कुछ अपोजिट आइडिया होना। वेयर द स्पीकर एम्फसाइज हीज फ्री विल एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारा स्पीकर इस बात पे एम्फसाइज करेगा, जोर देगा, फ्री विल। फ्री विल मतलब होता है कि मेरी मर्जी मैं क्या करूं या मैं जो करना चाहूँ, ओके, दैट इज माई फ्री विल, और इंडिपेंडेंस और एक आज़ादी, which means he probably does not include himself in the group of people who belongs to the constellation। इससे ये पता चलता है कि वो अपने आप को इंक्लूड नहीं करते हैं उन ग्रुप ऑफ पीपल से जो बिलोंग करते हैं अदर प्लैनेट्स या अदर कॉन्स्टलेशन जो हैं अदर देन अर्थ, ये उनसे अपने आप को, उनमें अपने आप को इंक्लूड नहीं करते हैं। ही डज नॉट बिलोंग्स टू दैम बिकॉज ही डज नॉट नीड दैम। और क्यों बिलोंग नहीं करते हैं? क्योंकि वो उन्हें नीड नहीं करते हैं, ओके। इसमें बहुत सारे मैसेज हैं, ओके। इसमें ज़रूरी नहीं कि यही मैसेज निकलता हो कि दूसरे स्टार के लोगों से, इसमें यह भी मैसेज निकलता है कि जो हमसे आके मिले, जो हमसे आके बात करे, जिनसे हमारा कोई लेना देना है, तो हमें उनसे ही लेना देना है। जो दूर हैं हमसे ऑलरेडी, तो फिर हमें उनसे ज़्यादा जाके नहीं मिलना, क्योंकि हमें अपने में रहना है, हमें अपनी लाइफ में रहना है, ओके। हमें फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। जो हमसे दूर हैं फिर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फोर्थ स्टैंजा जो है इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोएम। मतलब ये जो स्टैंजा लास्ट स्टैंजा आ रहा है, ये फिजिकली अपने आप को सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द पोएम से। बाय विटमैन यूज ऑफ पैरेंथेसिस ही राइट। पैरेंथेसिस का मतलब ही होता है, जो पैरेंथेसिस होता है इसका मतलब ही होता है वो वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए, और इसको आप ब्रैकेट्स करके ही लिखते हैं, इसे आप पैरेंथेसिस कहते हैं नॉर्मली वैसे भी। Still I carry my old delicious burden, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in returns. तो ये लास्ट में विटमैन यूज ऑफ पैरेंथेसिस किया है इन्होंने, वेयर मेक्स द स्टैंजा मोर ऑफ एन असाइड देन इट्स ओन सेपरेट बीइंग्स। विटमैन ने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज किया है, जिसने बाकी स्टैंजा से जो ऊपर 1 2 3 स्टैंजा आए थे उससे इसको थोड़ा सेपरेट हो गए हैं वो, ओके। स्पीकर एडमिट करता है कि दैट ही इज़ नॉट विदाउट हिज ओन प्रॉब्लम, मतलब ही इज़ नॉट विदाउट हीज ओन प्रॉब्लम, मतलब जो लाइफ है वो विदाउट प्रॉब्लम नहीं है। बट इंस्टीड ऑफ फ्रेटिंग करने की बजाय वो रेलिश करते हैं। फ्रेटिंग का मतलब होता है अनहैप्पी, किसी चीज़ से हैप्पी ना होना, नाराज़ होना, कोई चीज़ से दिल खुश ना होना, फ्रेटिंग। ही relish का मतलब होता है हैप्पी होना, एंजॉय करना। रीडर कैन सी दिस थ्रू विटमैन्स डिक्शन। जो भी रीडर है जो इसको पोएम को पढ़ रहा है, वो विटमैन्स के हिसाब से, उसके टोन डिक्शन के हिसाब से उसको समझे, ओके, रीड करे। हिज यूज ऑफ द वर्ड डिलीशियस इज नो एक्सीडेंट थ्रू दैट वर्ड। मतलब ये जो वर्ड उन्होंने डिलीशियस यूज़ किया है, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं यूज़ किया है। विटमैन कन्वे द सेंस ऑफ relish the speaker feels for his burden। विटमैन कन्वे करते हैं अपने सेंस ऑफ relish को, अपने जॉय को, स्पीकर फील करता है फॉर हिज बर्डन इन द सेकेंड लाइन ऑफ द फाइनल स्टेंजा।
द स्पीकर एडमिट करता है टू ऑल दैट ही कैरीज देम विद हिम वेर एवर ही गोज। मतलब प्रॉब्लम तो है लाइफ में, ओके, बाय ओन भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम मुझ तक है ना, तो जहाँ मैं जाऊँगा मेरे साथ वो प्रॉब्लम है और मैं उसे फेस करूँगा, मैं अपने साथ कैरी करूँगा उन बर्डन्स को, उस प्रॉब्लम्स को, वेर एवर ही गोज। दिस थॉट इज कॉन्टिन्यूड इन द फाइनल 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम की लास्ट 2 लाइन्स तक ये चीज़ चलती है, कंटिन्यू होती है। द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट ही कैनॉट रिड हिमसेल्फ ऑफ देम। रिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बचना चाहते हैं, ठीक है, समथिंग अनप्लीजेंट है, टू मेक योर सेल्फ फ्री, आप उससे बचना चाहते हैं, आप उससे आज़ादी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ, इस प्रॉब्लम से, या जो भी वो चीज़ है, ओके। तो द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट ही कैनॉट rid himself of them. Instead, he and his burden share a symbiotic relationship of sorts. He is filled with his burden. Symbiotic का मतलब होता है इंटरेक्टिंग बिटवीन द 2 डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग टाइप के लोगों को या 2 अलग ग्रुप्स को या 2 अलग थॉट्स को जब आप एक कंपैरिजन करते हैं, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं, उन्हें इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज symbiotic. He and his burden share a symbiotic relationship of sorts. He is filled with his burden and in return he fills them. मतलब जो बर्डन उसको फिल कर रहे हैं तो इन रिटर्न वो उनको फिल कर रहा है। द स्पीकर इज स्टेटिंग हेयर दैट हीज बर्डन डू नॉट डिफाइन हिम, क्योंकि वो कहता है कि मेरे बर्डन मुझे डिफाइन नहीं करते हैं, मेरे बर्डन्स, मेरी प्रॉब्लम मुझे डिफाइन नहीं करते हैं, रादर ही एक्सेप्ट्स देम एंड कैरी देम। हाँ, मैं अपने बर्डन्स को, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ और कैरी करता हूँ, ओके, विद हिम वेन एवर ही गोज। मतलब मैं अपने साथ इसे कैरी करता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो इस तरह से ये पोएम जो है, ठीक है ना, विटमैन की लिखी हुई, जिसमें स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ा समरी बताई, फिर पोएम का जो वे है, जिस तरह से वो प्रेजेंट की गई, उसका एनालाइज बताया, बाद में हमने 4 स्टेंजास को एक एक करके पढ़ा है और मैंने उस स्टेंजा को आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक अच्छी डिटेल समरी और डिस्क्रिप्शन है पोएम का, एक्सप्लेनेशन है, आप इसको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ इसका मेरे पास PDF अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करें तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं, अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ओके। तो वहाँ से फिर आप इसे प्रैक्टिस और लर्न कर सकते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ओके। थैंक यू।